मेघालय राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के बीच आपके राज्य की स्थापना का ये स्वर्ण जयंती वर्ष और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब वर्ष 1972 में मेघालय प्रांत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो यहाँ के निवासियों की अपनी प्रगति तथा सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि अपनी स्थापना के 50 वर्षों में मेघालय ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उल्लेखनीय आयाम प्राप्त किए हैं। मेघालय देश के सबसे मनोरम राज्यों में से एक है। ये सदा से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपने अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता रहा है। लगभग 1 वर्ष पूर्व जब मैंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शिलोंग की यात्रा की थी तो मुझे आपके आतिथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव मिला था। अपनी यात्रा में मुझे आपके साथ विशेष रूप से राज्य तथा पूरे नॉर्थ ईस्ट की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक संवाद और चर्चा का अवसर मिला था। मेरा प्रयास रहेगा कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच चर्चा संवाद की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे ताकि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त कर सकें, उन्हें जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रभावी माध्यम बना सकें। मेघालय अपनी जैव विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि के कारण पर्यटकों के लिए सदा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ये पूर्व प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की स्थानीय जनजातियाँ, खासी, जैंतिया और गारो की संस्कृति, जीवन शैली, खेलों और नृत्यों और त्योहारों का अनूठा मिश्रण पर्यटकों के लिए मेघालय के जनजीवन को जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमें अपने सामूहिक प्रयास से पर्यटन को मजबूत करने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सशक्त प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 25 वर्षों में जब देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, विशेषकर मेघालय, देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। मेघालय में कृषि, सस्टेनेबल पर्यटन, कला और कृषि से जुड़े उद्योगों के फलने फूलने की अपार संभावना है। इन क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। मैं आशा करता हूं आने वाले वर्षों में मेघालय अपनी विकास यात्रा में जहां बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा, वहीं यहाँ के राजनेताओं का लंबा लोकतांत्रिक अनुभव और पूर्ववर्ती लोकसभा अध्यक्ष के रूप में संगमा साहब का लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान हमेशा में याद रहेगा। मैं इस मौके पर सभी जनजातीय समुदाय और सभी लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है ये केंद्र शासित शासन के उद्देश्यों को भी पूरा करेगा और राज्य में समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करेगा। अंत में आप सभी को राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पुनः शुभकामनाएं और बधाई। आने वाले समय में मेघालय एक समृद्ध, कुशल राज्य के रूप में प्रगति की नई ऊंचाई प्राप्त करे, यही मेरी कामना है। जय हिंद।